शांति। आज का संसार समस्याओं का संसार है। जीवन में तरह तरह की समस्याएं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती रहती है। चाहे वो व्यक्तिगत समस्याएं हो, चाहे पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हो, लेकिन जीवन समस्याओं से घिरा हुआ आज हर एक मानव महसूस कर रहा है। वास्तव में देखा जाए, ये समस्याएं, कठिनाइयां जीवन में आएगी, परंतु अगर मन में नैतिक साहस है तो इन कठिनाइयों से दूर जाना, समस्याओं का हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी, कहा गया है कि समय आने पर चींटी भी हाथी को पछाड़ लेती है। अब कहां हाथी जैसा बलशाली प्राणी और कहां चींटी जैसा निर्बल प्राणी, लेकिन नैतिक साहस के कारण शारीरिक बलशाली व्यक्ति को भी वह नैतिक साहसी पछाड़ सकता है। बाहुबल के आधार से नहीं, लेकिन नैतिक साहस से। और नैतिक साहस के आगे सचमुच शारीरिक बल भी कुछ नहीं है। इसी नैतिक साहस को हम आत्मबल भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे विल पावर कहते हैं। और जहां विल पावर है, वहां शारीरिक बल अपने आप आता है। अब ये आत्मिक बल आए कैसे? आत्मिक बल पाने के लिए पहले चाहिए आत्मज्ञान, और फिर चाहिए आत्मसंयम, और फिर आत्मविश्वास। ये तीनों ही आत्मबल बटोरते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। आत्मा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और आत्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है। वह साधक है। शरीर तो केवल साधन मात्र है। और आत्मज्ञान के बाद आत्मसंयम की आवश्यकता है। जब आत्मा का हमें ज्ञान हो जाता है तो इंद्रियों को वश करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, तो आत्मसंयम भी सहज हो जाता है। और फिर उसके बाद चाहिए आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अर्थात दृढ़ संकल्प। मुझे ये करना ही है, आई मस्ट डू इट। कहा जाता है, जहां चाह है वहां राह अपने आप मिलती है। अंग्रेजी में कहते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑल्सो अ वे। निश्चय में विजय निश्चित है। और जब मन में दृढ़ संकल्प होता है, वह दृढ़ संकल्प शरीर की इंद्रियों को भी आदेश देता है। और वह दृढ़ संकल्प जो विश्वास का रूप है, वो ही शक्ति प्रदान करता है। सचमुच साहस एक बहुत बड़ा जीवन का साथी है। और अगर वो साहस सत्यता के आधार पर हो
तो विजय निश्चित है ही है। शरीर का लंबा तगड़ा होना, बड़ा चौड़ा होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर का मजबूत होना एक बात है, और साहसी होना ये दूसरी बात है। एक दुर्बल व्यक्ति साहसी होने के कारण अनेक ऐसे कार्य संपन्न कर लेता है जो शरीर से बलवान व्यक्ति भी नहीं कर पाता है। इस पर एक छोटा सा आपको मिसाल दिया जाए। एक राजा था, उसने अपने राज्य में ऐलान किया कि ये बहुत बड़ा पत्थर है और जो इस पत्थर को एक हथौड़ी के थक से तोड़ेगा उसी को मैं अपना आधा राज्य बांटूंगा। अब अनेक साहसी पुरुष आए, वीर बलवान पुरुष आए, बहुत कोशिश की एक धक से तोड़ने की, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। अब राजा ने सोचा शायद कोई भी इसे नहीं तोड़ सकेगा, और कुछ समय के बाद एक दुबला पतला सा व्यक्ति आया। उसे यह विश्वास था कि मैं ये पत्थर तोड़ सकूंगा। राजा ने जब उसे देखा, सोचा ये क्या पत्थर तोड़ेगा, इसके पास तो ताकत ही नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने शर्त रखी राजा के आगे कि ये पत्थर मैं तोड़ूंगा, पर मेरे कान में कोई कुछ कहेगा। शर्त तो इतनी ही थी कि पत्थर को उसे एक धक से तोड़ना है। राजा ने यह शर्त मंजूर कर ली, और जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, उस समय एक व्यक्ति उसके कान में कुछ कहता रहा, और उस व्यक्ति में शक्ति आ गई, और सचमुच देखते ही देखते इतना साहस आ गया जो उसने एक धक से पत्थर तोड़ दिया। तब राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको इसने क्या कहा कान में, क्या कोई मंत्र दिया? तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे इतना ही कहा कि देखो तुम राजपूत हो, राजपूत कभी भी हार नहीं खाते, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं खाई, तुम विजयी हो और तुम्हें इस बार भी विजय प्राप्त करनी ही है, तुम हार नहीं खा सकते हो। बस केवल इतना ही कहा, और इस कहने से मेरे अंदर साहस आ गया और मुझे जीतना ही है, यह मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया। तो फलस्वरूप मैंने एक धक से यह पत्थर तोड़ दिया। अब ये भी हम देखते हैं कि शारीरिक बल के आधार से ही हम परिस्थितियों को अनुकूल कर दें, ये आवश्यक नहीं है। हमने तो देखा है कि अगर कोई व्यक्ति केवल शारीरिक बल से ही मजबूत है, परंतु उसमें आध्यात्मिक साहस नहीं, नैतिक बल नहीं, तो और ही अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल बन जाती है। क्योंकि जिसमें केवल शारीरिक बल है और नैतिक साहस नहीं है, तो कभी कभी उसमें अभिमान का अंश आ जाता है, और उस अभिमान के फलस्वरूप वह क्रोध के वश हो जाता है, और क्रोध में आकर के इंसान क्या कुछ कह डालता है उसे भी पता नहीं चलता, और फलस्वरूप अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल बन जाती है। वैसे कहा जाता है कि गरम लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है, गरम लोहे को गरम लोहा नहीं काट सकता। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आने पर
मन को बहुत शांत रखने की आवश्यकता है और उसी नैतिक बल के आधार से ही हम उस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। साहसी उस नैतिकता के कारण वो श्रेष्ठ कर्म करता है और श्रेष्ठ कर्म करने के फलस्वरूप वो अपना तो भाग्य बनाता ही है, लेकिन अन्य आत्माओं का भी वो भाग्य बना लेता है। आत्म ज्ञान हो, आत्म संयम हो और आत्म विश्वास हो, ये तीनों ही आत्मबल बहुत श्रेष्ठ रूप से हमारे जीवन में आ सकते हैं। इसी प्रकार साहसी को ईश्वर का भी सहारा है, उसे परमात्म बल भी प्राप्त है। वो जानता है कि ईश्वर ही मेरा सच्चा साथी है। अब ये जरूरी नहीं है कि जीवन में असफलताएं नहीं आएगी। असफलताएं तो कदम कदम पर आती ही है, लेकिन साहसी असफलता को पराजय नहीं मानता है। असफलता एक चीज है और पराजय दूसरी चीज है। बड़ा अंतर है दोनों में। साहस की प्रेरणा अगर हम सचमुच देखें तो चींटियों से हमें सहज मिलती है। चींटी चढ़ना चाहती है और अनेक बार चढ़ना चाहती है, अनेक बार वह गिरती है, चढ़ती है और गिरती है, लेकिन अंत में वो सफल हो ही जाती है। उसका गिरना वास्तव में पराजय नहीं है। असफलता अवश्य मिली, लेकिन वो पराजय नहीं है और अंत में वो चढ़ जाती है। एक बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार वो गिरता है, लेकिन उस गिरने में पराजय नहीं है। असफलता अवश्य मिली, लेकिन वह असफलता सफलता का आधार है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो अगर जीवन में असफलता आई तो निराश मत होइए, आत्मबल बटोरिए, परमात्मा को अपना साथी बनाइए और फिर से पुरुषार्थ कीजिए। आत्मबल होगा तो व्यक्ति में हीनता की भावना कभी नहीं आएगी। वह बाधाओं का सामना करता हुआ आगे मंजिल की ओर बढ़ेगा। उसे निश्चय है कि उसे रास्ता मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और किसी साहसी ने ठीक ही कहा है कि मुझे रास्ता अवश्य मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मैं खुद अपना बना लूंगा। कितना आत्मविश्वास है इन शब्दों में। दृढ़ इच्छा शक्ति, यही वास्तव में साहस का आधार है। मुझे यह करना ही है, ये अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो चाहे रुकावटें क्यों नहीं आएंगी, हम उन रुकावटों में रुकेंगे नहीं। पर आज की दुनिया में हम देखते हैं कि नैतिक साहस का बहुत अभाव होता जा रहा है और उस अभाव के कारण कई लोग अपनी पराजय महसूस कर लेते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं, अगर एक बार वे परीक्षा में फेल हो गए तो वे अपना साहस गंवा बैठते हैं, यहां तक कि वे अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये सब है नैतिक बल का अभाव। परंतु जो व्यक्ति साहसी होगा
वो इस असफलता को पराजय कभी नहीं स्वीकार करेगा। एक दो बार अगर असफलता मिली, वह पराजय नहीं है। पर यह बात जरूर है कि अगर हम सफलता चाहते हैं तो पहले तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आज अगर मैं ये लक्ष्य रखूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इस लक्ष्य के आधार पर ही लक्षण आएंगे। बिना लक्ष्य के लक्षण आने भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित हो, फिर उसे करने का दृढ़ संकल्प हो, मुझे करना ही है। और फिर उसके बाद अपनी सारी मानसिक शक्तियां उसमें लगाने की आवश्यकता है। और जब साहस मन में होगा तो अवश्य अंत में सफलता मिलेगी ही। और साथ में धीरज कभी न खोएं। कुछ भी हो जाए, धीरज का फल अति मीठा है। कई बार हम कच्चा फल खाने की इच्छा रखते हैं। वास्तव में जितना फल पेड़ पर पक कर के मीठा बनता है, उतना अलग रखने से नहीं। पर कई तो कच्चा फल ही खाने की कोशिश करते हैं, तो और ही बदहज़मी हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में हम अगर हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, नैतिक साहस हमारे जीवन में है, तो साथ साथ धीरज का भी गुण होना आवश्यक है। और अधीर्यता से भी हमारा नैतिक साहस खत्म हो सकता है। और धीरज का फल मीठा है, ये जान करके हम धीरे धीरे आगे अग्रसर हों, वरना हमारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ जा सकता है। तो पुरुषार्थ भी व्यर्थ न जाए, नैतिक साहस भी हमारा बंधा रहे, आत्मबल को भी हम बटोरते रहें, और फल स्वरूप हम सदा आगे बढ़ते रहें। और जैसे कहा गया है कि जीवन की राहों पर कभी गिरना है तो कभी संभलना है, परंतु गिरना गिरना नहीं है, वह गिरना फिर हमें संभलना सिखाता है। अगर जीवन में हमें कुछ गलत अनुभव हुए, अवश्य ये हमारे गलत जजमेंट का फल होगा। इसीलिए कहा गया है, अ बैड जजमेंट लीड्स टू अ बैड एक्सपीरियंस। अवश्य गलत निर्णय के कारण कुछ गलत अनुभव जीवन में आते हैं, बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन वही अनुभव फिर आगे चल करके हमें सही निर्णय देने की या लेने की शक्ति देते हैं। A bad judgment leads to an experience, but an experience leads to a good judgment. ये जरूरी नहीं है कि हम पहले कदम में ही सही निर्णय ले लें। अनुभव के अभाव के कारण हम कई गलत निर्णय ले लेते हैं और बाद में संभल भी जाते हैं। और अगर संभल गए तो वह गलत या बुरा अनुभव बुरा नहीं है, वो आगे हमें ठीक निर्णय देने का रास्ता बताएगा। तो अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो पहले ये कभी न सोचें कि हमने जीवन में असफलता पाई। आत्म ज्ञान आवश्यक है। हम अपने आप को शरीर समझ करके कर्म करेंगे तो आत्म बल नहीं आएगा, और ही शरीर की शक्ति भी क्षीण होगी
और आत्मा की शक्ति भी क्षीण होगी। तो पहले यह निश्चय करना जरूरी है कि ये करने वाली शक्ति मैं एक आत्मा हूं, और फिर आत्मा निश्चय कर अपने शरीर की इंद्रियों को संयमित रखना भी अति आवश्यक है। पर यह संयम तब होगा जब आत्मा मालिक बने और शरीर की इंद्रियां उसकी साधन अनुभव हो उसे, और फिर उसके साथ हो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास भी पूर्णतः हद तक हम नहीं आए, क्योंकि आत्मविश्वास के साथ परमात्मा विश्वास भी आवश्यक है, और ये परमात्मा विश्वास आत्मविश्वास को बढ़ाता रहेगा। क्योंकि कहा गया है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बड़ा सुंदर गीत है ये। दिए के सामने तूफान विकराल रूप लेकर के आया। पहले तो दीपक ने अपना आत्मविश्वास जागृत किया और तूफान से संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला पड़ गया। इसलिए कभी कभी उसे लगा कि मैं अब असफल हुआ कि हुआ, लेकिन उसके बाद फिर परमात्मा का सहारा लिया, तो उस परमात्मा से उसे जो शक्ति मिली, जिसके फलस्वरूप वह दीपक सफल हो ही गया और आंधी और तूफान वापस चले गए। तो जीवन में अनेक समस्याएं आएंगी। ये आंधी और तूफान की तरह है। ये अनेक जन्मों का हिसाब किताब है आत्माओं के साथ, जिसको कहा जाता है कर्म की गति बड़ी न्यारी, बड़ी गुह्य है। किस किस रूप में हिसाब किताब हमारे चुकतू होते हैं, किन किन व्यक्तियों के द्वारा चुकतू होते हैं, कौन सी परिस्थितियां आती है हमारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं है। ये असंभव है कि परीक्षाएं आए ही नहीं और असफलता हो ही नहीं, या समस्याएं हमारे जीवन में न आए, क्योंकि हम आत्मा केवल इस जन्म में ही यहां सब कुछ नहीं है। अनेक जन्मों से आत्मा चली आई है इस संसार में। अनेकों के साथ हमने कर्मों का हिसाब किताब बना के रखा है। हर एक जन्म में न जाने कितने हिसाब किताब हमने बनाए होंगे। तो अवश्य हमें उन हिसाब किताबों को चुकतू करना है। और वो कैसे चुकतू होंगे? आत्मबल के जरिए, आत्मविश्वास के जरिए, नैतिक साहस के जरिए और ईश्वर के साथ के जरिए। यही साथ और ईश्वर का हाथ और आत्मा का बल हमें सदा आगे बढ़ाता रहेगा। तो हम आपको यही राय देंगे कि जीवन में निराशा को मत अपनाइए, सदा आशावादी रहिए। आशा की किरण हर निराशा के अंधेरे के बाद अवश्य प्राप्त होती है। यह जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, भगवान की देन है यह। इसलिए इस जीवन को सफल बनाइए और अनेकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनिए। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म,
संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।